ओम शांति। सर्वशक्तिमान शिव बाबा को पत्र लिखेंगे। पत्र के द्वारा हम भगवान को अपने दिल की वो सभी बातें लिखेंगे जो किसी को शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते। हम भगवान को वो सब बातें लिखकर बताएंगे, अपनी महसूसता जो हमने आज तक फील किया, हम वो सब शिव बाबा को बताएंगे। सर्वशक्तिमान शिव बाबा को, माना परम पिता परमात्मा को अपने मन की सभी बातें बताएंगे ताकि उनको स्वीकार और समझ सके। मेरे मीठे बाबा, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा, मैं आपको प्यार भरा पत्र लिख रही हूँ। इसमें वो सब बातें हैं जो किसी को कहने से कई बार डरते हैं, संकोच करते हैं, कहे या ना कहे। बाबा, जब से आप मुझे मिले तो मेरा जीवन बन गया। मेरे प्यारे बाबा, जब से आपने मुझे अपना बनाया है तो मैं आत्मा तब से आपको पसंद करके आपको अपना बनाया है। मेरे प्यारे बाबा, जीवन में हर तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, समस्याएं आती जाती रहती हैं। जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी आएंगी। जब उन परिस्थितियों को देखते हैं तो एकदम सुन्न से हो जाते हैं, रुक जाते हैं। पर जब आपको देखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा हूँ। मेरा रिश्ता आपसे है तो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप मेरे साथ हो। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई तो क्या हुआ? शक्ति देने वाला, साथ निभाने वाला मेरे साथ शिव परम पिता परमात्मा है। बाबा, मैं उन आत्माओं से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिनको मैंने 63 जन्म में दुख दिया, अपने व्यवहार से, बोल से, कर्म से। बाबा, उनको संकल्प देना कि मैंने उनको माफ़ कर दिया, वे भी मुझे माफ़ कर दे। चाहे उन आत्माओं ने मेरे साथ कैसा भी कर्म किया, मैं उनको माफ़ करती हूँ। बाबा, हर आत्मा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और सभी को माफ़ करना चाहती हूँ। मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका बनने के बाद जो भी कर्म हुआ, किसी को दुख दिया, अपशब्द बोला, जाने अनजाने में
कैसा भी कर्म हुआ, मेरे दिल की ये आवाज़ है बाबा कि मुझे माफ़ करना और आगे के लिए मुझ आत्मा से ऐसा वो कर्म ना हो जिससे खुद का भी मन दुखे, औरों का भी मन दुखे। और आपकी श्रीमत का उल्लंघन हो, ऐसा मेरे से वो कर्म नहीं हो। आप मेरी मदद करना। आपका हाथ सदा मेरे सिर पर रहे बाबा। ऐसा लगता है कि आप हो तो जैसे जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, इस शरीर में प्राण है, पर जब आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। मीठे बाबा, जाने अनजाने में हुए कर्मों की नतमस्तक से हम माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ करना। दिल से स्वीकार करके बाबा आपसे माफ़ी मांगते हैं। आपको लिख रहे हैं, आप स्वीकार करो, आप समझो कि हम किसी भी आदत और लत से अगर परेशान हैं जो हमें शुद्ध मार्ग से हटाकर अशुद्ध मार्ग पर बार बार ले जाते हैं, बाबा इस बुराई से मुझे मुक्त करो। हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे। जब मुझे उस तरफ जाना ही नहीं, सोचना ही नहीं, तो मुझे ये आदत क्यों, ये संस्कार क्यों, ये लत क्यों? बाबा आपके बच्चों ने बहुत प्रयास किया इस आदत बुराई से छूटने का। कई बार लगता है जैसे हिम्मत ही नहीं है इस आदत को छोड़ने की, उसके अधीन हो जाते हैं और वो कार्य करने के बाद फिर पश्चाताप होता है। आपके अनेक बच्चे किसी न किसी आदत के अधीन हो चुके हैं। उन सब की भी यह आदत, जो भी आदतें हैं बाबा, छूट जाए। वह आपसे दूर जाना नहीं चाहते, पर ये आदतें उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। कितने दृढ़ संकल्प किए, कितनी प्रतिज्ञाएं की आपसे,
जैसे वह टूट ही जाती हैं। बाबा, आप हमारी सुनो, मदद करो अपने बच्चों की, कि जो भी बुरी आदतें हैं, संस्कार हैं, किसी लत के अधीन हो गए, वह छूट जाए हमेशा हमेशा के लिए, उस बुराई से मुक्त हो जाए। बाबा, ये पत्र स्वीकार करना